So next is the filter classification based on frequency response. फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ये पैरामीटर के अकॉर्डिंगली फिल्टर का क्लासिफिकेशन होता है, वो हम अभी देखने वाले हैं. तो क्लासिफिकेशन लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप और बैंड रिजेक्ट फिल्टर, और उसको नॉच फिल्टर भी बोलते हैं. उसके बाद ऑल पास फिल्टर. तो लो पास फिल्टर क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करता है. हाई पास फिल्टर हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है, लो फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करता है. बैंड पास फिल्टर एक पर्टिकुलर लो और हाई फ्रीक्वेंसी के बीच में का जो सिग्नल है उसको पास करता है, और एक लो फ्रीक्वेंसी से कम और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा सिग्नल के जो फ्रीक्वेंसी है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल है उसको क्या करते हैं, वो ब्लॉक करता है या स्टॉप करता है. तो पर्टिकुलर बैंड का सिग्नल वो पास करता है सिर्फ, उसको बोलते हैं बैंड पास फिल्टर. बैंड स्टॉप फिल्टर उसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है, पर्टिकुलर बैंड का सिग्नल वो स्टॉप करता है, बाकी सब पास करता है. और ऑल पास फिल्टर सिर्फ हमें पूरा जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल रहता है, हर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ऑल पास फिल्टर. अब हम उसके आइडियल और प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. देखो ये है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लो पास फिल्टर. लो पास फिल्टर के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फ्रीक्वेंसी ऑन एक्स एक्सिस एंड फिल्टर गेन ऑन वाई एक्सिस. गेन मतलब आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज. तो आइडियली कैसा होना चाहिए, सपोज हमें पर्टिकुलर 0 हर्ट्ज से लेके पर्टिकुलर कुछ एफसी हर्ट्ज तक का जो सिग्नल है उस फ्रीक्वेंसी तक का सिग्नल को हमें पास करना है. तो पास करना है मतलब उसी 0 से लेके एफसी हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी को ही हमें गेन मैक्सिमम मिलना चाहिए, मतलब वो सिग्नल पास होना चाहिए. और एफसी के बाद अगर सपोज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफसी से ज्यादा है तो हमें गेन कितने मिलना चाहिए, डायरेक्ट 0 मिलना चाहिए. मतलब गेन 0 मिलना चाहिए, मतलब आउटपुट वोल्टेज डायरेक्ट 0 मिलना चाहिए, मतलब वो सिग्नल पास ही नहीं होना चाहिए सर्किट से. तो उसको बोलते हैं स्टॉप बैंड. तो ये आइडियली होता है, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता. प्रैक्टिकली कैसा होता है, ये पास बैंड है हमारा, मतलब 0 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से लेके एफसी हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी को हमें गेन मैक्सिमम मिलता है, पर उसके बाद गेन धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट होता है. ओके, धीरे धीरे गेन रिड्यूस होना स्टार्ट होता है और एक पर्टिकुलर वैल्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे वो 0 होता है. तो फिर गेन हम पास बैंड का गेन कहाँ तक कंसिडर करना है, तो हम वो कहाँ तक कंसिडर करते हैं गेन, पास बैंड का गेन हम कहाँ तक कंसिडर करते हैं. मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि वो हम 3 dB फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो एफसी रहता है हमारा एफसी, वो कहाँ तक कंसिडर करते हैं हम, ये जो एफसी है ये गेन जब 0.707 टाइम, सपोज ये मैक्सिमम गेन है यहाँ पे, हम उसको मैक्सिमम गेन को सपोज एवीएफ बोलेंगे. ओके, एवीएफ बोलेंगे, क्लोज लूप गेन. तो सपोज ये मैक्सिमम गेन है, तो ये जो गेन है अभी वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा. तो यहाँ पे देखो कहाँ तक रिड्यूस होगा, ये 0.707 टाइम्स ऑफ AVF, मतलब 70.7% ऑफ मैक्सिमम गेन. मैक्सिमम गेन के 70.7% तक ये रिड्यूस हो गया है सपोज, अब ये और रिड्यूस हो रहा है, तो 70.7% तक हम कंसिडर करेंगे. और गेन, ये जो गेन है जिस फ्रीक्वेंसी पे वो 70.7% होता है उसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. उसके बाद हम गेन को कंसिडर नहीं करते हैं. ओके, सो 70.7% तक गेन जिस फ्रीक्वेंसी को 70.7% ऑफ मैक्सिमम गेन मिलता है उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ तक हम गेन कंसिडर करते हैं, उसके बाद हम गेन कंसिडर नहीं करते हैं. गेन अगर 70.7% के नीचे आ गया, कम हो गया, तो उसको हम सिंपली स्टॉप बैंड में डाल देते हैं. और 70.7% के तक के गेन को हम पास बैंड में डालते हैं. ओके, और गेन 70.7% ऑफ मैक्सिमम गेन के 70.7% तक गेन
जिस फ्रीक्वेंसी को हमें मिलता है वो है हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी बिटवीन पास बैंड एंड स्टॉप बैंड। मतलब एफसी तक सिग्नल पास होता है, एफसी के बाद सिग्नल पास नहीं होता, मतलब स्टॉप होता है। ओके, तो ये हो गया आइडियल वोल्टेज ट्रांसफर करो, ये हो गया प्रैक्टिकल वोल्टेज ट्रांसफर करो। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर क्या होता है? लो पास फिल्टर से उल्टा है। हाई पास फिल्टर लो फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है। ओके, और ये जिस फ्रीक्वेंसी से सिग्नल को पास करते हैं उसको बोलते हैं हायर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, लो पास फिल्टर में होती है हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाई पास फिल्टर में होती है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये आइडियली होता है, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली जीरो से लेके एफसी तक सिग्नल जीरो होता है, उसके बाद सिग्नल का गेन, सर्किट का गेन धीरे धीरे बढ़ना चालू होता है, और धीरे धीरे बढ़ता है और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वो 100% बढ़ जाता है, मैक्सिमम हो जाता है गेन। पर हम कहाँ से गेन कंसिडर करते हैं? हम 70.7% से गेन कंसिडर करते हैं। कहाँ से कंसिडर करते हैं? जब ये जो गेन है वो मैक्सिमम 70.7% तक आता है। ओके, ये 70.7% तक जब गेन आता है तो वहां से हम उसको कंसिडर करते हैं, तो उसको हम पास बैंड में डालते हैं। और 70.7% से जब वो कम रहता है तो उसको हम स्टॉप बैंड में डालते हैं। तो 70.7% गेन जिस फ्रीक्वेंसी को हमें मिलता है उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम कहाँ पे कंसिडर करते हैं? जहाँ पे गेन हमें 70.7% मिलता है उसको। So this is nothing but high pass filter. High pass filter means the filter which passes the high frequency only and reject the low frequency. The next is the frequency response characteristics of band pass filter. Band pass filter मतलब क्या? जो पर्टिकुलर लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक सिग्नल को पास करता है, और बाकी जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इस बैंड में नहीं होते उसको रिजेक्ट करता है, उसको बोलते हैं बैंड पास फिल्टर। देखो, ये एफएल से कम अगर फ्रीक्वेंसी है तो उसको पास नहीं करेंगे, मतलब गेन नहीं मिलेगा हमें, तो वो स्टॉप बैंड में है। और एक हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफएच, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को वो पास करेगा, स्टॉप करेगा, तो उसको हमने स्टॉप बैंड में डाल दिया। सो पास बैंड और बैंड पास फिल्टर मतलब ऐसा फिल्टर जो पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास करता है, और द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सिग्नल अदर देन दिस बैंड उसको वो रिजेक्ट करता है। ये होगा आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। ये प्रैक्टिकल है। आइडियली ऐसा शार्प कर्व में मिलता है। आइडियली हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जीरो, और उसके बाद डायरेक्टली गेन हमें मैक्सिमम चाहिए, तो ये आइडियल होगा। पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली गेन धीरे धीरे बढ़ता है, ओके, और धीरे धीरे कम होता है। तो 0.707 गेन हमें जिस फ्रीक्वेंसी को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? देखो, 0.707 तक गेन जिस फ्रीक्वेंसी में मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफएल है और हाईएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफएच है। तो ये पर्टिकुलर हमारा बैंड होता है, इसको बोलते हैं हम पास बैंड। क्या बोलते हैं उसको? पास बैंड। और बाकी के इसको हम बोलते हैं स्टॉप बैंड। देन नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ऑल पास फिल्टर। अब ऑल पास फिल्टर क्या करता है? ऑल फ्रीक्वेंसी को पास करता है। तो एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पे फिल्टर का गेन है। तो 0 हर्ट्ज से लेकर इन्फिनिटी हर्ट्ज तक कितनी भी फ्रीक्वेंसी रहो उसको वो क्या करता है? हमें मैक्सिमम गेन देता है। मतलब हर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हमें गेन ज्यादा मिलता है, मतलब हर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल उससे पास होता है, तो उसको बोलते हैं ऑल पास फिल्टर। ठीक है, the all pass filter passes all the input signal without any attenuation, but it delays each signal propagation to its frequency, hence it is also called a delay filter। तो उससे हमें कुछ फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास करने में डिले होता है, तो इसलिए उसको डिले फिल्टर भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है बैंड स्टॉप फिल्टर और बैंड रिजेक्ट फिल्टर। तो बैंड रिजेक्ट फिल्टर बैंड पास फिल्टर के उल्टा होता है। ये क्या करता है? एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करता है, और बाकी के सब
फ्रीक्वेंसी को पास करता है। तो ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एफएच से एफएल तक अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है तो वो सिग्नल को हमें गेन 0 मिलेगा, मतलब वो सिग्नल पास नहीं होगा। ओके, और अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफएल से 0 से एफएल तक है या एफएच से ज्यादा है तो वो सिग्नल को हमें गेन मिलेगा और वो सिग्नल सर्किट से पास होगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज रिजेक्टेड एंड द फ्रीक्वेंसीज other than the band get passed through the circuit. ठीक है, that is called as band stop filter. तो फर्स्ट है हमारा बटरवर्थ लो पास फिल्टर। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ लो पास फिल्टर अभी हम देखेंगे, उसकी सर्किट डायग्राम और डेरिवेशन भी हम देखेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो।